Hello students, myself CRK, Senior Physics Faculty, Resonance Kota, and I welcome you all on behalf of Resonance. So here we are going to discuss the Shift 1 26th August 2021 Physics paper. यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस बहुत ही डिटेल में समझाए जा रहे हैं. द पर्पज इज नॉट दिस कि आपसे सिर्फ सॉल्यूशन शेयर करना है, बट इसका पर्पज तब सॉल्व होता है जब आप भी साथ में अपनी कॉपी और पेन उठाएं एंड अलॉन्ग विद मी इसको सॉल्व करते हुए चलें. तो जिस पर्पज से इनको डेवलप करा गया है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, वीडियो आपको दिख रहा है होगा कि थोड़ा लेंदी है, सॉल्यूशन लेंदी नहीं है, बट इस वीडियो में हमने उस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करिए, ताकि उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आप जब भी कोई सवाल करें वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकें. ओके, तो खैर पहले तो इस सवाल पर ध्यान देते हैं. तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपके पास दैट टू बॉल्स are projected vertically upward with same speed 35 मीटर पर सेकेंड in 3 सेकेंड इंटरवल. ठीक है, तो इसका मतलब कि आप इसको ग्राउंड से लॉन्च कर रहे हो, द हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट विच बोथ बॉल्स कोलाइड. सो ठीक है, अभी दो बॉल्स को आप लॉन्च कर रहे हैं, और कहां से लॉन्च कर रहे हैं आप? इन दोनों बॉल्स को ग्राउंड से लॉन्च कर रहे हैं, तो किसी बिल्डिंग का यहां पर कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है. ओके, तो जरा देखें पहले तो कि क्वेश्चन अपने आप में क्या कन्वे कर रहा है. तो जब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखो जरा, तो इसने बोला कि यार t बराबर 0 पर आपने एक बॉल को लॉन्च किया विद 35 मीटर पर सेकेंड, दिस इज बॉल 1, और बॉल 2 को आप लॉन्च कर रहे हैं t बराबर 3 सेकेंड्स पर. यानी कि 3 सेकेंड पर आपकी बॉल 1 जो है वो ऑलरेडी कहां पहुंच चुकी होगी? कहीं ऊपर पहुंच चुकी होगी. अच्छा, वो कहीं ऊपर वाली जो चीज होती है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय डेल्टा y इज इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो u की वैल्यू आएगी 35, t आएगा 3 सेकेंड, कि भाई 3 सेकेंड पर ये वाली बॉल, पहली बॉल कहाँ पहुँची है? प्लस का हाफ a की वैल्यू आएगी माइनस का g इंटू टी स्क्वायर. अब ये सारी चीज़ें कि यहाँ पर प्लस आ रहा है, ये a माइनस जी आ रहा है, या ये डेल्टा y, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्यों यूज़ की, कैसे यूज़ की, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली यहाँ कवर करते हुए चलेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर. इसीलिए सॉल्यूशन अपने आप में डिटेल्ड सॉल्यूशन है. सो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो बन जाएगा 105, g इज 10 बेसिकली. सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 9, सो डेट विल बी 45. सो दिस विल बी 60 मीटर्स. तो क्या कह रहा है कि जब आपने दूसरी बॉल को लॉन्च करा है तो पहली बॉल ऑलरेडी 60 मीटर ऊपर है. कहाँ से? ग्राउंड से. हालांकि जब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए उसमें मुझे शायद इन वैल्यूज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो मेरा पर्पस है, जो रेजोनेंस का पर्पस है कि भाई आपको उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी मिले, वहां पर हमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. चलो, सो कमिंग टू द सॉल्यूशन विच वी नीड. तो अभी क्या कह रहा है, अब हमें तो ये पता पड़ गया कि अच्छा यार, जब एक को लॉन्च करा तो दूसरी बॉल तो ऑलरेडी हवा में थी, तो हमें तो ये निकालना है कि व्हेन एंड वेयर विल दे मीट, कि आखिर वो कब और कहां पे मीट कर रही हैं. तो कब और कहां पे मीट कर रहे हैं मतलब क्या होता है? जब दोनों बॉल्स एक साथ एक ही जगह पर पहुंच जाएं तो क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं. तो ये जब ग्राउंड से इस किसी पर्टिकुलर दूरी पर हैं, तो क्या मतलब उस दूरी का? कि दोनों के डेल्टा y का मतलब इन दोनों के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स. तो इस तरफ तो आप बात कर रहे हैं बॉल 1 की, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बॉल 1, और राइट हैंड साइड पे हम बात कर रहे हैं बॉल 2 की. तो बॉल 1 के लिए इक्वेशन क्या बनी? ut प्लस हाफ a इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि t को 0 पे लॉन्च किया था और t टाइम पे मिल रहे हैं ये लोग. और जब मैं बॉल 2 की बात करूंगा तो बॉल 2 के लिए टाइम क्या आएगा? माइनस 3 सेकेंड्स कम आएगा, अगर आप ध्यान दें तो, क्योंकि दूसरी बॉल को कब लॉन्च करा गया है? 3 सेकेंड के बाद लॉन्च करा गया है. यही तो हुआ है इस प्रॉब्लम के अंदर, कि दूसरी बॉल को 3 सेकेंड के बाद लॉन्च करा है. तो ये आपने इक्वेशन लिखी अगेन, u इंटू टी माइनस 3 प्लस का हाफ a इंटू टी माइनस 3 स्क्वायर, g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको सॉल्व करते हुए गए, t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड्स. तो हाइट कितना आ गया? 35 इंटू 5 हाफ 10 इंटू 5 स्क्वायर. सॉल्व करा तो हाइट आ जाता है 50 मीटर्स, विच इज दी आंसर. सो आंसर तो आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन भी हमें काफी हद तक समझ में आ गया. अब पॉइंट ये है कि आखिर इससे हमने बेसिक लर्निंग क्या करी. ये इन सॉल्यूशंस का मेन पार्ट है. बेसिक लर्निंग से मतलब है कि हमने क्या नया सीखा जो कि हमें आगे के क्वेश्चंस में, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है ना, इस पर बेस्ड
कई सवाल आपके ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो हमें तो उस बेसिक लर्निंग पे फोकस करना है। तो पहली बात तो ये कि ये जो क्वेश्चन आपके पास आया इट इज फ्रॉम द टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या मोशन अंडर ग्रेविटी आपको ध्यान हो तो क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता था क्या? याद करें, दिस वाज दिस यूज्ड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है। एक्सेलरेशन क्या चल रहा है हमारे पास? कांस्टेंट चल रहा होता है। क्या है बेसिकली इसके अंदर लॉजिक जो चलता है, मान लो कोई भी हमने एक बॉडी ली जो कि एयर में है, एनी बॉडी इन एयर, तो उस पर क्या फोर्स लग रहा होता है? उस पर mg लग रहा है, और हमने एक अजम्पशन ले रखा है कि यहां पर कोई एयर ड्रैग वगैरह नहीं है। देयर इज एन अजम्पशन दैट देयर इज नो एयर ड्रैग। तो ये इस एक सवाल के थ्रू हमारी कोशिश ये है कि हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझा सके। अच्छा, तो अजम्पशन नो एयर ड्रैग, तो इसके ऊपर ले देखिए एक ही फोर्स बचा mg, तो इसका मतलब इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना आ गया? दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड्स, और g डाउनवर्ड्स का मतलब क्या हुआ भाई? माइनस का g लिख सकते हैं आप। क्यों माइनस g लिख रहे हैं? क्योंकि आपने अपना एक्सेस ऊपर का डायरेक्शन क्या माना है? पॉजिटिव। ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए जब हम बात कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ है, तो हमने इसकी वैल्यू आ गई माइनस g, और इस g की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत अच्छे से एक एक चीज समझाई जा रही है, g नेगेटिव नहीं है, g तो मैग्नीट्यूड है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब क्या है, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वी कैन डेफिनेटली यूज इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस जब आप यूज करेंगे तो इसमें जरा बताएं, इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए जनरली मेरे पास किसकी जरूरत पड़ रही है? मुझे जरूरत पड़ रही है कि यार वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ये वाले चीज की हमें इंपॉर्टेंस है, यानी कि डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई का मतलब हुआ कि मुझे कौन सी इक्वेशन चाहिए? मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहा हूं। सो डेल्टा वाई क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस पूरे प्रॉब्लम में u जो है दोनों की 35 दे रखी है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपने 35 ले ली दोनों की। t जो है वो डिपेंडिंग ऑन किस टाइम पे आप बात कर रहे हैं कि भी पहली बॉल कहां पर है जब दूसरी को लॉन्च करा, या फिर जब दोनों बॉल्स मिल रही, तो t जो भी चाहिए वो आप t पुट कर दें यहां पर हाफ। हाँ भी a की जगह पुट करेंगे हम, a की जगह हम पुट कर रहे हैं -10। समझ में आया क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि a इज बेसिकली g डाउनवर्ड्स, और आपका डायरेक्शन कहां की तरफ? पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ, इसीलिए आपने जो u लिया है वो +35 लिया है। जब कुछ नहीं लिखा है तो वो +35 है। हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर। सो इस तरह से, क्योंकि दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशंस आपने इसको सॉल्व करा है। और अगर आप इस चीज को मेरे साथ साथ लिखते हुए सॉल्व करेंगे, सो आई कैन अश्योर यू कि कोई भी क्वेश्चन जो आपको इससे संबंधित आगे मिलने वाले हैं, आप बहुत इजीली या तो खुद से सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आप नहीं भी कर पाए तो बहुत इजीली आप उनके सॉल्यूशन को समझते हुए ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अपनी बहुत अच्छी रखेंगे, जो कि आपको आगे के क्वेश्चंस में बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।